हाय एवरीवन, मैं अश्विन। इस वीडियो सेशन में हम पॉसेसिव केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेशन को अटेंड करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, उससे पहले आप पॉसेसिव केस के क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को खुद से अटेम्प्ट करें। उसके बाद फिर आप इस वीडियो फाइल को देखें, तब आपको सही मायनों में बेनिफिट मिलेगा। हर किसी के पास जो है मेरे ग्रामर के नोट्स का सॉफ्ट कॉपी है, बहुत से लोगों के पास हार्ड कॉपी भी है। आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसी स्थिति है तो आप फिर मुझे कांटेक्ट करिए मेरे नंबर पे, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, अश्विन क्लासेस के नाम से, वहां पर जाकर के सर्च करिए इंग्लिश ग्रामर के नोट्स के नाम से, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे कि पॉसेसिव केस यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ कब हमें अपॉस्ट्रोफी के साइन के साथ साथ एस भी लगाना चाहिए और कब केवल अपॉस्ट्रोफी के साइन से ही काम चल सकता है। सामने स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस हैं, 3 सेंटेंसेस हैं। बारी बारी से हम इन्हें समझेंगे। There are some dedicated employees as well as some lazy one in any company. किसी भी कंपनी में, फिर से पढ़िए, there are some dedicated employees as well as some lazy one in any company. एक कॉन्सेप्ट है, ये लिखा मैंने वन का प्लूरल फॉर्म होता है वंस। वन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वंस। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दो टाइप के एम्प्लॉयज की तुलना हो रही है। एक टाइप के एम्प्लॉयज वो हैं जो कैसे हैं? डेडिकेटेड हैं। दूसरे टाइप के एम्प्लॉयज वो हैं जो कैसे हैं सर? लेजी हैं। डेडिकेटेड एम्प्लॉयज हैं एक तरफ, और एक तरफ सर लेजी एम्प्लॉयज हैं। जरा सा दिमाग लगाइए, इस तरफ डेडिकेटेड एम्प्लॉय नहीं है सर, एम्प्लॉयज है। दूसरी तरफ भी जब लेजी के आगे सम लगा तो आगे एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉयज होगा। एक तरफ अच्छे लोग हैं, एक तरफ बुरे लोग हैं। एक तरफ अंग्रेजी की किताबें हैं, दूसरी तरफ हिंदी की किताब है, नहीं किताबें हैं। यहां पर सम लगा है ना लेजी के पहले। तो दो टाइप के एम्प्लॉयज हैं, एक जो बहुत मेहनत करते हैं और एक जो बड़े आलसी हैं। सर जब दूसरी तरफ एम्प्लॉयज की संख्या एक से ज्यादा है तो आपको वन नहीं लगाना चाहिए ना। वन का प्लूरल फॉर्म क्या लगाना चाहिए? वंस। सेंटेंस होगा देयर आर सम डेडिकेटेड एम्प्लॉयज एज वेल एज सम लेजी वंस इन एनी कंपनी। सेंटेंस नंबर 2 को रीड करते हैं। महात्मा गांधी टॉट अस, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि, क्या सिखाया था? वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स। कि हमें, वन का मतलब है कोई भी। जब आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वन लगाएं, सब्जेक्ट के रूप में वन आ ही रहा है। ये देखिए दैट जो है कंजंक्शन है, इसके बाद फिर एक नई क्लॉज आ गई, तो ये सब्जेक्ट ही तो हुआ। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स। हर किसी को दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वह अपने धर्म का करे। अगर सब्जेक्ट यहां पर ही हो तो ये हिज ओन ठीक है। सब्जेक्ट अगर यहां पर शी हो तो हिज की जगह भाई हर लगाना चाहिए था आपको। सब्जेक्ट अगर दे होता तो फिर आपको हर भी नहीं लगाना चाहिए था, तब आपको दियर लगाना चाहिए था। दिमाग चलाइए सर। आपका सब्जेक्ट ना ही है, ना शी है, ना दे है। आपका सब्जेक्ट क्या है? वन है। वन है ना। ही का पॉसेसिव फॉर्म हिज होता है, आई का पॉसेसिव फॉर्म माई होता है, वन का पॉसेसिव फॉर्म वंस होता है। क्या होता है? वंस होता है। तो जहां पर हिज ओन लिखा है
कुछ भी लिखा होता वो सब गलत होता, उसे हम क्या करेंगे बॉस, वंस करेंगे। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए कि जब सब्जेक्ट में वन आया हो तो उस वन की पॉसेसिव फॉर्म क्या होगी, वंस होगी। और वन की पॉसेसिव फॉर्म चाहिए, कैसे पता चलेगा, अपना अपनी अपने आ जाएगा। जैसे हिंदी में अपना अपनी अपने आए, समझ लीजिए पॉसेसिव केस की जरूरत पड़ गई है। नंबर 3, he told me, उसने मुझे बोला, that he had gone to one of his friends home, कि वो अपने किसी दोस्त के घर गया है, and would stay there tonight, और आज रात वहीं रुकेगा। उसने मुझे बताया कि वो अपने किसी दोस्त के घर गया है और वहीं आज रात रुकेगा। एरर क्या है इसकी, ध्यान से देखिए, इसको देखिए, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स होम। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जो स्ट्रक्चर है वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, इसके मुताबिक फ्रेंड का सिंगुलर नहीं सर, फ्रेंड का प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। हाँ, अगर बीच में ऑफ नहीं लगा होता तब तो अलग बात थी। जैसे ध्यान से देखिए, आपने वन बॉय बोला, क्या बोला, वन बॉय। अब आप बोल रहे हो वन ऑफ द, अब आप क्या बोल रहे हो, वन ऑफ द। तो जब आप वन ऑफ द बोल रहे हैं तो बॉय क्यों बोलेंगे अब आप बोलेंगे क्या, बॉयज बोलेंगे। वन ऑफ द बॉयज का मतलब ये है ना, तमाम लड़कों में से एक। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स का मतलब है उसके तमाम दोस्त हैं उनमें से एक, उसके तमाम दोस्त हैं उनमें से एक। तो जब उसके तमाम दोस्त हैं यार, तो फ्रेंड की प्लूरल फॉर्म लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाइए, इस स्ट्रक्चर के चलते यहां पर फ्रेंड के प्लूरल फॉर्म के होने की जरूरत है। अब दूसरा दिमाग ये दौड़ाइए कि दोस्त की तो बात हो नहीं रही है, जो उसके दोस्त हैं बहुत सारे, उनमें से किसी एक दोस्त के घर की बात हो रही है। दोस्त की बात हो रही क्या, अपने किसी दोस्त के घर गया है वो, तो घर की बात हो रही, तो पोसेशन होना चाहिए। पोसेशन, अब चूंकि आखिर में एस लग गया है, इसीलिए पोसेशन केवल अपॉस्ट्रोफी के साइन से हो जाएगा। अगर आप ऐसे करें कि फ्रेंड की प्लूरल फॉर्म लिखी है तब भी आप पोसेशन में एस लगा दें, मतलब फ्रेंड की प्लूरल फॉर्म के चलते यहाँ आखिर में एस लगा हुआ है, तब भी आप फिर से एस लगा दें, तो ये गलत स्ट्रक्चर है। रूल ये है कि जब कोई वर्ड एस पे रुके तो उसका पोसेशन केवल अपॉस्ट्रोफी का साइन करता है। अगर कोई वर्ड एस पे रुके तो पोसेशन जो है अपॉस्ट्रोफी का साइन और एस दोनों नहीं करते। यहाँ पर आपको यही करना चाहिए, फ्रेंड की प्लूरल फॉर्म लिखिए और फिर अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा दीजिए, पोसेशन मान लिया जाएगा। नंबर 4, I visited John's and Mary's house twice, but every time I found the couple missing. देखिए, मैं जॉन और मैरी के घर 2 बार गया, पर हर बार मुझे वो लोग मिसिंग दिखे। आपने जॉन में भी पोसेशन किया है, मैरी में भी पोसेशन किया। अगर आप जॉन और मैरी दोनों का पोसेशन करेंगे तो मैसेज ये जाएगा कि जॉन अपने घर पे है और मैरी अपने घर पे। जॉन का घर अलग है, मैरी का घर अलग है। और अगर जॉन और मैरी का घर अलग है तो इसे हाउस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउसेस होना चाहिए। जॉन का घर अलग है, जब जॉन में अपॉस्ट्रोफी लगा है तो ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि जॉन का घर अलग है, मैरी का घर अलग है। तो जब मैरी और जॉन के घर अलग है तो होगी उनकी संख्या 2, ऐसे में हाउसेस होना चाहिए। ठहरिए, ऐसा कर सकते हैं लेकिन आप ठहरिए थोड़ा सा। बट एवरी टाइम आई फाउंड द कपल, इसको पढ़ो, पर दोनों ही बार मुझे वो कपल वहां नहीं दिखा। अब जब जॉन और मैरी कपल हैं, सेंटेंस ही ये बात कह रहा है, जब सेंटेंस के मुताबिक जॉन और मैरी कपल हैं तो फिर वो 2 अलग अलग घरों में क्यों रहेंगे, वो 2 अलग अलग घरों में क्यों रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे ना।
और जब एक ही घर में रहेंगे तो जो मैरी का घर है वही जॉन का घर है, तब आप बोलेंगे जॉन और मैरी का घर। तब जॉन का घर और मैरी का घर नहीं बोलेंगे, जॉन और मैरी का घर। मतलब जब पता चला कि जॉन और मैरी कपल हैं, यानी एक ही घर में रहते हैं, यानी हाउस को हाउसेस होने की जरूरत नहीं है, तब आप जॉन का पोजीशन मारिए। जब आप इस तरीके से दो नाउन को जोड़ते हैं, तो अगर दो अलग अलग विषयों की बात हो रही तो दोनों का पोजीशन करिए, एक ही की बात हो रही तो बाद वाले का करिए। जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं कि राम लिखा आपने, श्याम लिखा आपने। सच्चाई ये है कि राम और श्याम सगे भाई हैं। जब राम और श्याम सगे भाई हैं तो फादर एक वचन हुआ। ऐसे में जब राम और श्याम को उनके पिताजी से जोड़िए तो बाद में जो श्याम लिखा उसका पोजीशन कर दीजिए। राम एंड श्याम फादर, राम और श्याम के पिताजी। कल को पता चले कि पिताजी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी कि राम और श्याम भाई भाई नहीं है, हाँ, तो राम के पिताजी अलग हैं, श्याम के पिताजी अलग हैं, दो लोग हो गए ना, फादर्स हो गए। यानी कि राम और श्याम रियल ब्रदर्स नहीं है, बाप अलग अलग हैं। तो इसको दिखाने का तरीका है कि अब आप जब राम एंड श्याम लिखिए, अब जब आप राम एंड श्याम लिखिए तो राम का भी पोजीशन करिए और श्याम का भी करिए। हिंदी निकालिए, राम के और श्याम के पिताजी, राम के और श्याम के पिताजी। वैसे ही यहाँ फादर्स प्लूरल, हाउस को हाउसेस मैंने कराया क्योंकि दोनों का पोजीशन था। तब आप बोलते जॉन का और मैरी का घर, जॉन का और मैरी का घर, दो बार का की बोलते। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि कपल है तो अब दो घर है ही नहीं। तब आप ये वाला रूल लगाइए, राम और श्याम का घर, जॉन और मैरी का घर, ये तरीका है। नंबर 5, अच्छा सेंटेंस है, द अवार्ड शैल बी गिवन, अवार्ड्स दिए जाएंगे नॉट ओनली टू द बेस्ट टीम्स, सॉरी बेस्ट प्लेयर्स, अवार्ड्स दिए जाएंगे सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स को ही नहीं, सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स को ही नहीं, बट ऑल्सो टू द बेस्ट टीम, बेस्ट टीम को भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। जो अच्छा खेले हैं, मान लीजिए टूर्नामेंट में जो है 10 टीमों ने हिस्सा लिया, तो ओवरऑल 10 टीमों के जिन प्लेयर्स ने अच्छा किया उनको अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ ओवरऑल इन 10 टीम में जिस टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको भी अवार्ड दिया जाएगा। ये इसका मीनिंग है। और ये अवार्ड दिया कब जाएगा? आज के फंक्शन में, इन आज के फंक्शन में। सर आज का फंक्शन, एक्सक्यूज मी, जो आज का फंक्शन है, आज का फंक्शन, वो तो ये आज लिखा है, फंक्शन लिखा है, आज फंक्शन, रिलेशन तो है ही नहीं ना सर। तो आज फंक्शन नहीं, आज का फंक्शन, या आज के फंक्शन में, इन भी लिखा है ना, आज के फंक्शन में। तो आज के फंक्शन का मतलब है इन टुडेज फंक्शन। पोजीशन करो ना भाई, इन टुडेज फंक्शन, ये करिए आज के फंक्शन में। एक और तरीका है, वैसे तो मुझे यही सिर्फ आपको बताना चाहिए क्योंकि हम पॉसेसिव केस पढ़ रहे हैं, तो हमें कुल मिला के पॉसेसिव पे ही जोर देना चाहिए आज के फंक्शन में। तो आप टुडे में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता दे रहा हूं, देखिए, इन लिखिए, फंक्शन लिखिए, फिर टुडे लिख दीजिए, इन कॉमा लगा के, इन फंक्शन, आज फंक्शन में, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आज फंक्शन में, ठीक, आज फंक्शन में ऐसा होगा, या आज के फंक्शन में ऐसा होगा। आज की पार्टी में मिलोगे, एक ही बात होती, दूसरा होता आज पार्टी में मिलोगे, आज पार्टी में मिलोगे, या आज की पार्टी में रहोगे तुम। अच्छा ये बताओ कल की पार्टी में क्यों नहीं आते, या कल पार्टी में क्यों नहीं आते? दोनों बातें हो सकती है ना। कल की पार्टी में क्यों नहीं आते? कल की पार्टी में, तो पोजीशन कर दीजिए। और फिर कह रहे यार कल पार्टी में क्यों नहीं आते? कल पार्टी में, तो पोजीशन के बिना लिखिए। ये तरीका है। नंबर 6, वेरी फ्यू सोल्जर्स टर्न डीफ ईयर्स, ये फ्रेज है, टर्न डीफ ईयर्स, अनसुना करना फ्रेज है, टू देयर कमांडर्स इन चीफ।
कंपाउंड नाउन के केस में मैंने आपको क्या बताया है, पोसेशन कैसे होता है। मैंने सिंपल सा लॉजिक बोला है कि शब्द जहां रुके वहां पोसेशन करिए, जहां रुके वहां पोसेशन करिए, जहां रुके वहां पोसेशन करिए। आपका वर्ड अगर कमांडर होता तो यहीं का पोसेशन ठीक मानता मैं, पर आपका वर्ड तो कमांडर इन चीफ है ना, तो अब पोसेशन आपको चीफ का करना चाहिए, जो आखिर में वर्ड लिखा हो। हाँ, आखिर में। हालांकि कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ होता है, देखिए, लेकिन प्लूरल बनाने का नियम अलग है और पोसेशन का कॉन्सेप्ट अलग है। प्लूरल का नियम यह है कि रूट को प्लूरल करिए, कमांडर इन चीफ का रूट कमांडर है, एडिटर इन चीफ का रूट एडिटर है, चीफ मिनिस्टर का रूट मिनिस्टर है, ब्रदर इन लॉ का रूट ब्रदर है। तो वो प्लूरल बनाने का नियम अलग है कि रूट को प्लूरल करेंगे आप, बिल्कुल सही है वो। लेकिन जब आप कंपाउंड नाउन का पोसेशन रेडी करें तो बहुत साफ सुथरा नियम है कि शब्द जहां पर रुके वहां पोसेशन करिए। चीफ पे रुका तो चीफ का पोसेशन कर दीजिए। नंबर 7, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम, यहीं पे गलत है, मैं आपको बताता हूं। क्या लिखा है, राम, राम का पोसेशन क्या होगा, राम्स होगा। अब क्या लिखा है, ही का पोसेशन क्या होगा, हेज होगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, नेहा, नेहा की पोसेसिव फॉर्म नेहाज होगी। ये देखिए शी लिखा, शी की पोसेसिव फॉर्म हर होगी। होता क्या है सर, प्रोनाउन की पोसेसिव फॉर्म्स पहले से ही बनी होती हैं, बनी बनाई होती हैं। प्रोनाउन जैसे आई का माई, यू का योर, शी का हर, वी का आवर, दे का दियर, होता नहीं है। तो प्रोनाउन की पोसेसिव फॉर्म्स ऑलरेडी बनी होती हैं। नाउन के केस में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। क्या योर जो है कोई नाउन है, राम के जैसा या नेहा के जैसा? तो जैसे नेहाज किया, राम्स किया, तो हम योर्स भी कर दें। आप जानते हैं ये बात सच नहीं। यू का पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव केस ऑलरेडी योर है। यू की जो पोसेसिव फॉर्म है वो ऑलरेडी योर है, तो बस योर रहने दीजिए। ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ठीक, हाँ, नाउन के केस में नहीं होता तो बनाइए, राम्स, नेहाज, मदन्स। लेकिन प्रोनाउन के केस में तो सब होता है ना पहले से ही, तो फिर वहां आप क्यों अपॉस्ट्रोफी के साइन के साथ साथ एस लगाएंगे। नंबर 8 को देखिए, नंबर 8 में लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ, भारत का राष्ट्रपति। सम्मान से कह दीजिए तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक, इतना तो सही लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ना भारत के राष्ट्रपति, तो सही तो लिखा हुआ ये। आगे लेकिन क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब होता है सर संवैधानिक शक्ति। क्या होता है बॉस, संवैधानिक शक्ति। अब आप दिमाग लगाओ, बांधो इनको। भारत का राष्ट्रपति या भारत की राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति, जो भी आप बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब होता है संवैधानिक शक्ति। बांधो, कैसे बांधोगे, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति, ऐसे तो बांधोगे, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति। तो आपने भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के लिए तो आपने ऑफ लगा रखा है, पर भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति, की के लिए कुछ नहीं लगाया। कुछ ना करिए सर, इंडिया में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस, ये ठीक हो जाएगा। पर पीएम के पास वास्तविक पावर होती, इंडीड पावरफुल मतलब वास्तविकता से। नंबर 9, वास्तव में, रियल जिसको कह सकते हैं। देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन आवर लोकेलिटी। हमारी जो लोकेलिटी है जहां हम रहते हैं वहां पर कमी है, स्कार्सिटी है। किस चीज की कमी है बताइए,
वहां पर कमी किस चीज की, लड़की के स्कूलों की या लड़कियों के स्कूलों की? आप आजाद है, बोल के देखिए। हमारे पास में कमी है स्कूलों की, स्कूल्स लिखा है, तो लड़की के स्कूलों की कमी है या लड़कियों के स्कूलों की कमी है? तो जवाब है लड़कियों के स्कूलों की। तो बिना डरे आप गर्ल को प्लूरल लिखिए, गर्ल्स, और फिर पोसेशन लगा दीजिए। जब एस लग गया हो तो सिर्फ पोसेसिव का साइन ही तो लगेगा बस, तो अपॉस्ट्रोफी का साइन लग गया। देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ गर्ल्स स्कूल। अब आप समझने की कोशिश करो, जैसे जहां आप रहते हो उससे 200 मीटर दूर एक छात्रावास है, और वो जो छात्रावास है वो किसका है, छात्र का है कि छात्रों का है? छात्रों का है। लड़के का है लड़कियों का? लड़के का है लड़कियों का। यहाँ पास में एक लड़कियों का छात्रावास बना, यहाँ पास में एक लड़कों का छात्रावास बना है। जैसे आप पार्लर की बात करो, सैलून की बात करो, तो वो एक महिला और पुरुष से रिलेट करेगा क्या? यहाँ पर एक पार्लर है, महिला का या महिलाओं का? यहाँ एक पार्लर खोला गया महिला के लिए या महिलाओं के लिए? सोच के देखिए, जवाब आएगा महिलाओं के लिए। इसलिए आप जो है लड़कियों का स्कूल बोला जा रहा है ना, तो गर्ल की प्लूरल फॉर्म लिखिए। नंबर 10, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, क्या नहीं लगता? दैट ही इज द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, मुझे नहीं लगता कि वो इस बिल्डिंग का मालिक है, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी इस बिल्डिंग का मालिक है। इट इज समबडी एल्स। इट किसके लिए आया है सोचो, ही के लिए आया जो कि ओनर है, अपने आप को बोल रहा है, या बिल्डिंग के लिए आया है? बिल्डिंग के लिए आया है, उसके लिए आता तो ही लगा के आता ना, लेकिन बिल्डिंग के लिए आया तो अभी तो इट लगा हुआ है, तो कैसे रिलेट करोगे? ऐसे रिलेट करोगे, आगे का सेंटेंस निकालोगे कि वो इस बिल्डिंग का मालिक नहीं, और आगे का सेंटेंस निकालोगे कि ये किसी और की है। इस ये का मतलब क्या, ये बिल्डिंग ना, ये का क्या मतलब है, ये बिल्डिंग, तो ये किसी और की है, वो की तो लिखा नहीं आपने, ये किसी और की है, तो आपको somebody else के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए। somebody else, ये किसी और की बिल्डिंग है। क्या कहा मैंने, ये किसी और की बिल्डिंग है। इट इज somebody else's बिल्डिंग। एक और तरीका है, एक और तरीका है काकी के बोलने का, एक और भी तो तरीका है। आप somebody else के बाद पोसेशन ना करिए, पहले ऑफ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, ऑफ। इट इज ऑफ somebody else। अरे वही बात है, जैसे लिखा है आपने राम्स फादर, अगर आपका ऑफ लगाने का मन नहीं है तो भाई लिख दीजिए फादर ऑफ राम। समझ रहे हैं ना? या तो somebody else में जैसे राम का पोसेशन हुआ, वैसे somebody else का पोसेशन कर दीजिए। अदरवाइज जैसे कि राम के पहले ऑफ लगा है, somebody else के पहले भी ऑफ लगा दीजिए। 11, one should look into one's own faults first and then others। ये देखिए इतना सही है, वन के हिसाब से वन आना चाहिए, वन आया, वन के हिसाब से वंस आना चाहिए, वंस आया। हर किसी को पहले अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए, उसके बाद दूसरों की। ये जो अदर्स लिखा है, अदर्स का तो मतलब खाली ये है ना दूसरे लोग, और आपको बोलना क्या है, दूसरों की। आपको ये बोलना है ना कि हमें जो है अपनी समस्याएं पहले देखनी चाहिए, उसके बाद दूसरों की देखनी चाहिए। तो हमें अपनी समस्याएं पहले देखनी चाहिए, उसके बाद अपनी समस्याएं, उसके बाद दूसरों की। दूसरों की, जब दूसरों की बोल दिया आपने तो आपको अदर्स में पोसेशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जब आप अदर्स का पोसेशन करेंगे तो अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे। 12 देखिए, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग। सर आई सब्जेक्ट है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, हिंदी है उसकी मैं। अगर आपको बोलना हो मेरा, क्या बोलना हो मेरा, तो आप आई लगाओगे, मी लगाओगे या माई लगाओगे? माई लगाओगे ना, वही काम यहाँ करना है। द फैक्ट मतलब सच्चाई, बीइंग मतलब होता है होना। क्या होता है, होना। मेरा एक अजनबी होना, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, तो होना एक अजनबी
होना एक अजनबी। किसका? मेरा। मेरा एक अजनबी होना। तो आपको मैं बोलना है कि मेरा बोलना है? मेरा बोलना है ना। तो मेरा होना मतलब माई बीइंग करिए, मी बीइंग ना करिए। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग, मेरा होना। 13 डिकेंस नॉवेल्स। देखिए पहली बात, ये एक राइटर का नाम है। जैसे चार्ल्स होता है, जेम्स होता है, विकास होता है, वैसे राइटर का नाम है। मान लो आप सोचो कि डिकेन लिख करके पोसेशन करे, तो करने को तो आप कर सकते हो भाई, आप डिकेन नाम मान लो। लेकिन आइडियल ये है कि चूंकि डिकेंस नाम के एक प्लेयर है, एक प्ले राइट जो है इंग्लिश में हुआ करते थे, तो उनको रहने दिया जाए, है ना, हटाया ना जाए। उनका नाम डिकेंस था तो हम उसे डिकेंस ही माने। और जब नाम डिकेंस होगा तो पोसेशन खाली अपॉस्ट्रोफी के साइन से ही तो होगा। वही हुआ है दा के आगे। नॉवेल्स लिखा है तो डिकेंस में खाली अपॉस्ट्रोफी का साइन ही तो लगा है, वही किया गया। लाइक मेनी राइटर, तमाम राइटर्स के जैसे डिकेंस के नॉवेल्स तमाम राइटर्स के जैसे कैसे हैं? मुख्य रूप से ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल होने का मतलब है कि आप जो है सिर्फ अपने बारे में आपने उनमें लिखा है, या अपनी ही कहानियां आपने उनमें लिखी है। प्रॉब्लम इसकी क्या है, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं बताता हूँ। लिखा है डिकेंस नॉवेल्स, ये एनडीए में पूछा गया सेंटेंस है। डिकेंस नॉवेल्स लिखा है। तो दूसरी तरफ देखिए, अगर डिकेंस की तुलना होती तो हम राइटर से कर देते, पर डिकेंस के नॉवेल्स की तुलना हो रही है तो बाकी राइटर्स के नॉवेल से ही तो होनी चाहिए। सोचो, एक तरफ डिकेंस के नॉवेल्स है, दूसरी तरफ बाकी बहुत सारे राइटर्स हैं। नहीं, एक तरफ डिकेंस के नॉवेल्स हैं और एक तरफ बाकी जो राइटर्स हैं उनके नॉवेल्स हैं। बाकी जो राइटर्स हैं तो बाकी राइटर्स के नॉवेल्स। तो राइटर में राइटर्स लिख करके अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा दीजिए। 14 कोई कह रहा है दिस कंट्री इज एज मच माइन, ये देश मेरा भी उतना ही है। मेरा भी, दिस कंट्री इज एज मच माइन, देश मेरा भी उतना ही है। अगर ये एज मच ना लिखा होता तो मीनिंग होता दिस कंट्री इज माइन, मतलब ये देश मेरा है। लेकिन एज मच लिखा है तो अब हिंदी है, ये देश मेरा भी उतना ही है जितना किसी और का, और का मिसिंग है सर, एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, हो जाएगा। ये देश मेरा भी उतना ही है जितना किसी और का, तो का के लिए एल्स में पोजीशन करिए। ये देखिए 15 इंडिया डिप्लॉइंग। डिप्लॉइंग मतलब होता है तैनात करना, या तो इसे लिखिए इंडिया इज डिप्लॉइंग, तो भारत तैनात कर रहा है ट्रूप्स को, सैन्य टुकड़ी को, सेना के जवानों को भारत तैयार कर रहा है, तैनात कर रहा है। ठीक, ऐसा आपको बोलना नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट का हिस्सा है और ये वर्ब है, कैन बी क्वाइट रिस्की। तो हिंदी आएगी भारत का सेना भेजना। अभी भारत सेना भेज रहा नहीं, भारत का सेना भेजना। तो जब भारत का सेना भेजना बोलोगे तो इंडिया में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, भारत का। 16 द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। लो, यही पकड़ लीजिए। यूनियन जब बनेगा सर जी तो एक वर्कर से कब बने लगा है तुम बताओ? क्लास बनेगी तो स्टूडेंट से बनेगी कि स्टूडेंट से बनेगी? स्टूडेंट से, प्लूरल फॉर्म से। टीम बनेगी तो एक प्लेयर से या कई प्लेयर से? कई प्लेयर से बनेगी ना। तो जब यूनियन बनेगा तो कई वर्कर से बनेगा, तो आपको वर्कर का प्लूरल फॉर्म लिखना चाहिए, वर्कर्स, और फिर उसमें छोटा सा पोजीशन का मार्क लगा दीजिए। ये हो गया, आपको वर्कर की प्लूरल फॉर्म लिखनी चाहिए वर्कर्स, और बात वर्कर्स के यूनियन की हो रही तो पोजीशन तो करना ही है आपको, तो अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा दीजिए कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय को रीइंस्टेट किया गया। रीइंस्टेट का मतलब होता है पुनः बहाल करना। जैसे किसी को उसके पद से हटा दिया गया तो फिर कुछ समय के बाद किसी कारणवश उसे फिर से पद की बहाली दे देगी, पद पे फिर से रख लिया गया, तो ये रीइंस्टेट करना कहा जाता है, ये या फिर रीइंस्टेटमेंट होता है। ये 20 अ कोजेंट रिमार्क कंपेल्स एक्सेप्टेंस। कोजेंट का मतलब होता है जेन्युइन, जिसको कह सकते हैं। जो कोजेंट रिमार्क का मतलब एक ठीक ठाक जो सही सलाह है। कंपेल्स एक्सेप्टेंस, फिर ऐसी सलाहों को ना चाहते हुए भी आप मना नहीं कर सकते, ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। कंपेल्स एक्सेप्टेंस, क्यों ऐसा होता है, क्यों?
एक अच्छी बात को, एक अच्छे सुझाव को क्यों मानना जरूरी हो जाता है? उसके लॉजिक की वजह से, और उसके की अंग्रेजी इट में अपॉस्ट्रोफी एस लग के नहीं बनती। कैसे बनती है? ITS लग करके इट्स बनता है। उसके सेंस, इसके सेंस। नंबर 18, the actress got shocked at the news of her dog's death। कुत्ते की मौत की बात हो रही है ना, तो आपको डॉग का पोजीशन कर देना चाहिए ऐसे, डॉग्स डेथ। ठीक, डॉग में अपॉस्ट्रोफी लगाइए। She dislikes you being, ये देखिए being वर्ब की ING फॉर्म, you मतलब तुम, वही पीछे वाली कहानी, you का मतलब है तुम, योर का मतलब है तुम्हारा। तो आपको तुम बोलना है कि तुम्हारा बोलना है? उसे पसंद नहीं है तुम्हारा सज धज के आना, तुम्हारा सज धज के आना उसे पसंद नहीं है। तुम्हारा इतना तमीज से सबसे बात करना उसे पसंद नहीं है। तुम्हारा इतना ऑर्गेनाइज्ड होना, तुम्हारा होना, और तुम्हारा की अंग्रेजी क्या है? योर। तो योर बीइंग, यू की जगह क्या लगा थी इसे? योर। 20, I believe there can be no greater value। सर सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 20 सेम लॉजिक पे बेस्ड है। सेंटेंस नंबर 1 में मैंने बताया था कि एक तरफ कंपनी में बड़े ही कर्मठ एम्प्लॉइज होते हैं, डेडिकेटेड एम्प्लॉइज, और दूसरी तरफ आलसी टाइप के होते हैं। तो वहां पर भी हमने, वहां पर एक्चुअली पोसेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी थी, लेकिन वांस की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर भी वही स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर कैन बी नो ग्रेटर वैल्यूज, मतलब दुनिया में, समाज में इससे बड़ी विचारधारा, इससे बड़ा जो समझ है एक तरीके से, जो इससे बड़ी बड़ी बातें हैं, वो कहीं और सिखाई नहीं जा सकती। कहाँ सिखाई जा सकती है? हमारे ग्रेट एपेक्स में सिखाई जा सकती, जो हमारे महाकाव्य हैं, ग्रंथ हैं। कोई कह रहा है कि जो हमारे महाग्रंथों में, काव्यों में लिखा है, वो दुनिया के किसी ग्रंथ या काव्य में नहीं लिखा है, तो किसी और तरीके से इनसे महान बात हो ही नहीं सकती। तो दे कैन बी नो अदर ग्रेटर वैल्यूज। वैल्यूज की तुलना इधर वैल्यूज से कर दीजिए, बस 1 की जगह वैल्यूज लगाइए, सॉरी 1 का प्लूरल फॉर्म वंस लगाइए। देन द वंस, इधर एक तरफ वैल्यूज है ना, दूसरी तरफ वो वैल्यूज हैं जो आ जाती हैं वहां से, तो आपको वंस कर देना है। इधर वैल्यूज और इधर वैल्यूज, वंस प्लूरल फॉर्म। जी, लास्ट के 4 सेंटेंसेस हैं, फटाफट अटेम्प्ट कर लेते हैं। फूड सेफ्टी इज क्रिटिकल फॉर पब्लिक हेल्थ, मतलब जो खाद्य सुरक्षा है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो फूड बॉर्न डिजीजेस होते हैं, मतलब खराब खाना खाने से जो बीमारियां हो जाए, उन्हें फूड बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं। क्योंकि जो फूड बॉर्न डिजीजेस हैं वो प्रभावित करती हैं किसको? लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। फूड सेफ्टी बहुत जरूरी पब्लिक हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि जो फूड बॉर्न डिजीजेस होती हैं वो लोगों के तबीयत, उनके स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करती हैं एक तरीके से। तो किसको प्रभावित करती हैं? लोगों की तबीयत को, लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ देती है, लोगों का स्वास्थ्य। तो आप क्या करिए, पीपल में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, अफेक्ट पीपल्स वेलबींग, लोगों की तबीयत, लोगों का स्वास्थ्य, पीपल्स वेलबींग। 22, नेचर और ब्यूटी के बीच में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, पर्सोनिफिकेशन का रूल यहां पर है। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता। किसकी सुंदरता? प्रकृति की सुंदरता। उसी का की के लिए नेचर में लगाया गया अपॉस्ट्रोफी एस। वन कैन डिफीट कैंसर, सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ क्या है? तो वन है, पकड़े रहिएगा इसको, पकड़े रहिएगा। अगर पसेसिव की जरूरत पड़ेगी तो वन के हिसाब से वंस आएगा। लिखा है वन कैन डिफीट कैंसर, कोई भी कैंसर जैसी इतनी भयंकर बीमारी को भी हरा सकता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि वन हैज द इनडोमिटेबल स्पिरिट, कि व्यक्ति के भीतर कभी ना हार मानने वाला जज्बा होना चाहिए। जज्बा ऐसा होना चाहिए कि वो अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जिएगा, जीवन उसका, शर्तें उसकी।
कोई भी जो है कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकता है, बशर्ते कि उसके भीतर ये जिद होनी चाहिए कि वो जीवन को अपनी ही शर्तों पर जिएगा एक तरीके से। तो किसकी शर्तें हैं? उसी व्यक्ति की शर्तें, अपनी शर्तों पे जिएगा, ठीक। और वो व्यक्ति कौन है? वन है। और वन का पोजीशन क्या होता है? वंस तो हेज का है लगा, गलत बात है ना। हे वंस टर्म्स करिए लास्ट। द क्लर्क, जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है तो वन का पोसेसिव वंस। द क्लर्क वाज नॉट इंटिमिडेटेड। सर इंटिमिडेट समबडी मतलब डराना धमकाना, जिसको कह सकते हैं परेशान करना। क्लर्क जो है डरा नहीं अपने बॉस के बुली करने से। अब ध्यान से देखिए इसकी एरर क्या है, ये तो साफ साफ दिख रही। सब बॉस में पहले से ही एस लगा रहता है, बॉस में पहले से ही एस लगा रहता है। तो ऐसे में आपको पोजीशन क्या ऐसे करना चाहिए जैसे यहां हुआ है? नहीं, केवल अपोस्ट्रोफी का साइन, ऐसे बॉस लिख लो और अपोस्ट्रोफी का साइन लगा लो, बस बात बन गई। बुली करना मतलब चिढ़ाना, तंग करना। सर इसी के साथ ये सेशन ओवर हो जाता है। आई होप आप सबने एंजॉय जरूर किया होगा। इसी तरीके से सारे सेशंस के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सारे सेशंस के वीडियोस को अरेंज कर लें जिन्होंने ना अरेंज किया हो, और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें, चाहे रिवाइज करें, ज़्यादा प्रयास कर सकें। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।